जैसे मान लेते हैं हम घर पे हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारे पास समय है, समय रहते हुए भी हम अपने काम को किसी और को करने की इच्छा करें, ये भी एक लालच है। हम सही हैं, हमारे पास समय भी है, फिर भी अपने काम, हमारा काम हो जाए, हम ना करें, कोई और आके कर दे, ऐसी कल्पना को हम लालच कह सकते हैं। ठीक है। दूसरे के हिस्से को खाना, इसे भी लालच कहा जा सकता है। अपनी कोई भी चीज ना छूटे, बिना कर का तनख्वाह लेना, ये भी लालच ही है। बात बताइए, नहीं है? बिना कर्म किए तनख्वाह लेना, बिना, और देखिए ये लालच है, लालच करना है, और लालच देना भी इसका उल्टा है। लालच देना भी इसका उल्टा है, दोनों बुराई है। ना लालच देना है और ना ही लालच करना है। बिना कर्म का जबरदस्ती हम आपको खाना खिलाएं, बिना कर्म का उस लायक आप कोई काम नहीं किए, उसके बावजूद भी हम आपकी जेबें भरें, ये क्या है? देना। दोनों प्रक्रिया में, दोनों तरीके से बुराई है। अब इसको हमें क्या करना है? अगले के कर्म से आप 19-20 दे सकते हैं, लेकिन डबल नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे डबल। और अपने कर्म से, जो भी आप कर्म करते हैं, उस कर्म से हम 19-20 ले सकते हैं, लेकिन डबल नहीं ले सकते हैं। अगर आप लिए तो आप कहां घुस गए? लालच की नगरी में घुस गए। लालच की नगरी में आपका घर बन गया। और अब बताइए इस दरवाजे से कैसे निकलेंगे आप? ठीक है। अब यही चीज ऐसे ही करवाता है। अब इसमें कैसे चलता है चक्र, जो चलता है चारों तरफ, दुख वाला जो भी चक्र है, जो इसमें घुसने के बाद जब चलता है, अगर इसमें जाके हम शरीक बनने का प्रयास करते हैं तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां ये लालच आप किए, सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब जब सजा मिलती है, तो सजा जब मिलने लगती है तो हम क्या करते हैं? इंतजार करके हम सजा को भोगते हैं, या और ज्यादा छटपटा करके एक नई सजा का निर्माण कर लेते हैं? आप अपनी क्वालिटी बताइए। नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई सजा मिली, आपके कर्मों की कोई सजा मिली, तो इंतजार करके उसको भोगते हैं या छटपटाते हैं? इंतजार करके सजा भोगते समय अपनी गलतियों को देखते हैं, या उसे खत्म करने का उपाय खोजते हैं बिना भोगे? खत्म करने का उपाय खोजते हैं। अब इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में आप क्या करेंगे? उस सजा को खत्म करने के लिए आप एक और पाप कर बैठते हैं। नहीं समझ? हाँ, कर बैठते हैं। उस सजा को खत्म करने के लिए एक नया पाप कर देते हैं। अब क्या होता है? नया पाप किए, अब उस नए पाप की बदौलत मान लीजिए ये सजा खत्म हो गई, क्योंकि इसी को खत्म करने के लिए आप उसको किए थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक सजा को खत्म करने के लिए एक पाप कर बैठे। अब जब उसका सजा कुछ समय बाद मिलने लगता है, तो फिर क्या करते हैं? दूसरा पाप कर देते हैं। फिर उसकी सजा मिलने लगती है तो क्या करते हैं? तीसरा पाप कर देते हैं। उसकी सजा मिलने लगती है तो चौथा पाप कर देते हैं। इसी तरह करते 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 हमारा क्या हो जाता है? जीवन नष्ट हो जाता है, और हम कहीं के नहीं रहते हैं। इस तरह नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। ठीक है। अब चलिए एक चीज और बहुत बढ़िया ध्यान से समझिएगा।
आपको कौन सा सुख चाहिए, आर्टिफिशियल या प्राकृतिक? प्राकृतिक सुख। इसमें हम विभाजन कर दें थोड़ा सा, कल तभी समझ में आएगा। आर्टिफिशियल सुख क्या है? अब देखिए आप किस सुख के पीछे भाग रहे हैं। आर्टिफिशियल मतलब समझते हैं? जो बना हुआ होता है। एक ओरिजिनल सोना होता है जिसे कहते हैं प्राकृतिक, और एक सोने की तरह उसी की कॉपी किया जाता है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। अगर सुने हो तो आपको कौन सा सुख चाहिए, आर्टिफिशियल प्राकृतिक या प्राकृतिक? अब आर्टिफिशियल सुख क्या है? इधर आर्टिफिशियल है ना सुख, और ये है प्राकृतिक। ठीक है, आर्टिफिशियल प्राकृतिक। अब चलिए आपकी जिंदगी आधे से ज्यादा किस सुख को पाने में बीती? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बनावटी सुख या प्राकृतिक? बनावटी। बनावटी सुख। कितने लोग जानते हैं बनावटी सुख क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है? अगर इस बात को बता देंगे तो फिर हम अच्छा रहेगा, और नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। नाराज मत होइए, आपको नाराज करने के लिए यहाँ नहीं बुलाए हैं। आपके जीवन की हम देखिए, शुरू में हम आपसे क्या बोले थे, यही बोले थे ना, अब शब्दों से नहीं काम नहीं कर चलेगा। अभी शब्दों से जाना गया कि बुराई क्या होती है, अब हाथों से बुराई को साफ करना है, छू के बुराई को हटाना है। अभी शब्दों से काम हो रहा था, जब शब्दों से इतना काम हुआ, इतनी खुशहाली आई, और जब अपने हाथों से बुराई को खत्म करना चालू कर देंगे तो कितना खुशहाली आएगी, पूरा आएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है। तो ये है आर्टिफिशियल, मतलब हमारे घर का नक्शा दमदार होना चाहिए, बाहरी सुख। हमारे कपड़े चमकदार होना चाहिए, हमारे जीवन में इतनी आमदनी होनी चाहिए। एक है बाहरी सुख। 50,000 1 लाख आ जाए ज्यादा ठीक है, 10 लाख आ जाए ज्यादा ठीक है। ये क्या होगा? आर्टिफिशियल सुख है। हाँ, 20 लाख आ जाए तो क्या और अच्छा हो जाएगा, है ना? अब ये बात हमको आज ही सुबह समझ में आया। माता जी बोली हमारी कि भैया उसके घर में टाइल लग रही है, ये लग रहा है, पुट्टी लग रही है, गिट्टी लग रहा है, अपने घर में दरवाजा। हम कहे अम्मी आपको बनावटी सुख चाहिए कि इंटरनल सुख चाहिए? कहे नहीं, अंदर वाला सुख चाहिए। तो टाइल और चमकदार चीज मत देखिए, इतना बढ़िया घर है, क्या कमी है इसमें? सुख से सो रहे हैं, नहीं बिल्ली आती है इधर उधर करती है, करने दीजिए, वो भी जीव है। अपना भोजन है, ताला कर बंद कर दीजिए, सोने दीजिए इसको कोने में, क्या करेंगे? हाँ ठीक है। तो फिर बोले कि अपने ही घर में कहाँ है, दूसरे में जाए? क्योंकि वो भी तो यही सोचता है, फिर कहाँ जाए? भाई पड़ोसी भी तो यही सोचता है, फिर कहाँ जाए? तो फिर बोले कि चद्दर से बना उसमें जाके नहीं रहती, यही ना। हाँ ये बात ठीक है, अब इसकी गलती। हाँ हाँ, अब उसकी गलती है, सहमत है हम आपसे, आपके बात से। ठीक है, तो सोचे कि देखिए जब ये आर्टिफिशियल हमारे घर में घुस सकता है तो आपके घर में कितना घुसता होगा। इतना हम पहरा लगाए हैं अपने घर में कि बाहरी कोई भी सुख नहीं आना चाहिए इस घर में। जो होगा अपने घर का सुख होगा, अपने कर्म का होगा, बाहरी कोई नहीं सुख आना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, अब ये हो गया नक्शा, बंगला चमकदार, ये ठीक है, और महंगा कपड़ा, गहना, दिखावापन या महंगी सब्जी या जो भी
एकदम हर चीज वीआईपी, आपको कौन सा सुख चाहिए, ये वाला या ये वाला? प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक ये हो तो हो गया बाहरी सुख, ठीक है। अब प्राकृतिक देख लीजिए, प्राकृतिक मतलब जो आपकी आंखें हैं उसकी रोशनी कम नहीं होनी चाहिए मरते टाइम, जो आपका हाथ पैर है वो हमेशा इसमें ताकत बनी रहे जब तक शरीर रहे, लीवर आपका कभी खराब नहीं हो जब तक शरीर रहे, लीवर चलता रहे, गांठें आपकी ना पकड़े, कैंसर होना, फालिस होना, किडनी खराब होना, ये सब प्राकृतिक नहीं है। बोलिए, अगर ये सही है, ये सुख किसी को दिखता नहीं है, जब भोगने लगते हैं तब क्या होता है? तभी दिखता है कि अरे अब तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा सब छूट जाएगा, फिर हम छटपटाना चालू करते हैं। उससे पहले इन सुखों के लिए कि हमारा सही सलामत रहे, इसको सही रखने के लिए हम कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। बोलिए, उठाते हैं इसको सही रखने के लिए। ये खराब हो जाए और ये बना रहे। अभी क्या चीजें हैं, अभी धीरे 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 इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। सुबह से शाम तक देखते रहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा चमकने लगे। क्या मतलब है? हम क्या करें? इसको चमकाएं। तो जब हम इसको चमकाएंगे कि हमारे घर में किसी प्रकार की बीमारी ना रहे, किसी भी प्रकार की टेंशन ना रहे, टेंशन, किसी प्रकार का झगड़ा ना रहे, किसी भी प्रकार का भूत ना रहे। ठीक है, नाम लेना पड़ता है। हाँ, किसी भी प्रकार का, किसी भी पीढ़ी का बचा कुचा भी भूत ना रहे, मतलब परिवार आपका फ्रेश रहे, ठीक है, स्वस्थ रहे। अब चलिए, अगर हम डायरेक्ट इसके बारे में सोचेंगे तो ये सारी चीजें आपके पीछे आ सकती हैं, पीछे पीछे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में नहीं। इसलिए ये आ तो जाती है लालच से, झगड़ा से, टेंशन से, रात दिन में एक करके, मेहनत करके। या नहीं आती तो क्या होता है? टेंशन होता है। नहीं आती तो क्या होता है? गुस्सा होते हैं। नहीं आता तो क्या होता है? हम झगड़ा करते हैं। बोलिए हाँ यार। नहीं आता तो हम झगड़ा करते हैं, और झगड़ा किए तगड़ा हो गया तो झगड़ा भूत हो गया, भूत हो गया। भूत अगर तेज हो गया तो क्या हो गया? बीमारी हो गई। बीमारी हो गई तो ये सब आपका धरा का धरा रह जाता है, और जो आपका सबसे कीमती चीज है, जो प्राकृतिक है, वो आपसे ही छिन जाता है और बर्बाद हो जाता है। बोलिए हाँ यार, होता है कि नहीं होता? तो अब हम अब से क्या करें? प्राकृतिक सुख ढूंढना, प्रकृति के अनुसार में रहना सीखना, केवल पूरी तरीके से अपने तन मन और अपने आय को, धन को कहां न्यौछावर करना है? सिर्फ प्रकृति के लिए। ये जरूरी होगा आपके घर में फ्रिज आना ना, तो आपके सोचने से आ जाएगा। जरूरी होगा आपके घर में टाइल लगना, तो ये आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी होता नहीं है, हम जरूरी बनाते हैं जबरदस्ती, और कर्जा लेते हैं जिसके बदौलत। ठीक है, और यही लालच है जो आपसे आपका सुकून छीन लिया है। बोलिए क्या चाहते हैं? बस हम इतना बना ले कि तूफान आने पर हमारा वो उड़े ना, अगर उड़ गया तो फिर आ जाएगा। इतना बना ले हम आराम से रह लें,